आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथ्स के चैनल पर। तो गाइज आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 2024 के अंदर आया हुआ एज्यूम मीन मेथड का क्वेश्चन। ये क्लास 10th के अंदर 2024 के पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 था। और आपको पता है वो कितने मार्क्स का था? वो 4 मार्क्स का था गाइज। और 4 मार्क्स बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, तो आज हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीखने वाले हैं और ऐसा का ऐसा या इसके जैसा क्वेश्चन अगर आपके आगे आने वाले एग्जाम के अंदर आता है तो आप उसके लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो पीवाई की क्वेश्चन है 2024 का एज्यूम मीन मेथड कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो बने रहेगा इस मेरे साथ। देखिए एज्यूम मीन मेथड, नाम क्या है इसका? एज्यूम मीन मेथड, यानी मीन को फाइंड करना है। एज्यूम मीन मेथड इसका नाम है। इसके आगे स्टेप डिवीजन मेथड है, वो भी एक और प्रकार का मेथड है, लेकिन यहां पर स्पेशली बोला गया था कि एज्यूम मीन मेथड की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए गाइस, तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंसीडरिंग एज्यूमिंग मीन एज 17.5। यानी कि यहाँ पर बोला गया था कि हमारे पास कुछ डेटा दे रखा है, उसका एज्यूम मीन जो है वो आपको 17.5 कंसीडर करना है। आपको दे रखा है, हम है ना क्वेश्चन में ऐसे मानते थे ना कि 70, हम अपने मर्जी से मान लेते थे कि ये हमारा एज्यूम मीन है। लेकिन यहां पर बोला गया कि आपको एज्यूम मीन जो है सबको 17.5 मानना है। तो चलो भाई बोल दिया सर ये एज्यूम मीन मेथड होता क्या है, कैसे करेंगे सर, मेरे को डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, आफ्ताब सर इज हियर, मैथ्स में नो फियर। समझ में आ गया? डरने की काहे को जरूरत है यार, पढ़ो ना यार, पढ़ने से डर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा रे। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब हम ये जो क्वेश्चन दे रखा है, क्लास दे रखी है 0, 5, 5, 10, जो क्लास इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है यार। सर ये क्वेश्चन देख के तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कैसे करेंगे? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है ना यार, हम किस लिए है फिर। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो आप बोलोगे सर इतना हलवा क्या, लेकिन सर डर लग रहा है। कोई डर करने की जरूरत नहीं, डरने वरने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो टेबल हॉरिजॉन्टल दे रखी थी उसको वर्टिकल करेंगे। सर ये वर्टिकल कैसे करेंगे, हमको नहीं आता तो बताते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए वर्टिकल किस तरीके से करते हैं। ये मैंने क्या कर दी, इस टेबल को क्या कर दिया, वर्टिकल कर दिया। क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। ये क्या कहलाता है सर? ये क्या कहलाता है सर? ये क्लास इंटरवल कहलाता है। अच्छा सर ये क्लास इंटरवल कहलाता है, इसके पास वाला क्या कहलाता है सर? इसके पास वाले कहलाती है फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा सर ये तो सर क्वेश्चन दे रखा था सर, अब हम करेंगे कैसे सर, हमें तो पता ही नहीं चलता। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हम निकालेंगे इसका डेटा। जो क्लास इंटरवल है ना उसकी क्लास मार्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्लास मार्क, यानी एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स आई। सर ये एक्स आई क्या होता है सर, इसको कैसे फाइंड किया जाता है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए एक्स आई क्या होता है, उसको फाइंड कैसे किया जाता है उसको देखिए एक्स आई को फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। हमें क्या करना है, जो क्लास इंटरवल दे रखा है ना, अब क्लास इंटरवल हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए क्लास इंटरवल हमारे पास दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि 0 to 5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 0 to 5। हमें क्या करना है, ये जो 0 है ना ये कहलाती है लोअर लिमिट, ये 5 है ना वो कहलाती है अपर लिमिट। इन दोनों को ऐड करो। सर ऐड कैसे करते हैं? अरे ऐड 0 + 5 कितना होता है यार? 5। अच्छा सर ऐड तो कर लिया सर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे सर? अरे ऐड करने के बाद क्या करना है, उसमें 2 का डिवाइड कर दो, 0 + 5 कर दो, तो 0 + 5 कितना होता है? 5 होता है। इसमें 2 का डिवाइड करो सर, 5/2 कितना होता है सर? सर ये तो मेरे को आता है सर, कितना होता है? 2.5। तो 2.5 सर ये लिखना है सर, यस एक्स आई यही होता है। 2.5 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स आई। सर इतना आसान है क्या? हाँ इतना आसान है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स आई में आ जाएगा 2.5। सर आगे वाले भी ऐसे ही करना है क्या? मैं बोलूंगा हाँ। सर क्या करना पड़ेगा, 5 और 10 को ऐड कर दूं? हाँ तो मैं बोलूंगा हाँ कर दो। तो सर 15 होता है, सर 15 में क्या 2 का डिवाइड कर दूं? यस मैं बोलूंगा 2 का डिवाइड कर दो। तो 15 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। यस सर क्या मुझे बार बार ऐसे ही करना पड़ेगा क्या सर? मुझे 10 और 15 को भी ऐड करना पड़ेगा, फिर उसमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे बार बार ऐसा करना पड़ेगा सर? मुझे बार बार तो ऐसा करना सर बहुत ही मुश्किल लगता है। तो अगर बार बार नहीं करना है बेटा,
मैं तेरे को एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर 2.5 आया, यहाँ पर 7.5 आया। आप अगर क्लास इंटरवल के अंदर देखेंगे तो जो स्टेप साइज है ना वो 5 की, कितने की है, 5 की है। तो सब में 5 को ऐड करता चल, जैसे कि 2.5 में 5 ऐड हुआ होगा ना तो 7.5 आया होगा। अब 7.5 में 5 को ऐड कर तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। तो लिख दे, क्या लिख दे, 12.5 लिख दी। उसके बाद इसमें 5 ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा, 17.5 आ जाएगा। इसमें 5 ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा, 22.5 आएगा। इसमें 5 ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा, 27.5 आ जाएगा। सर तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। हाँ, तो आफ्ताब सर इज हियर, मैथ्स में नो फियर यार, नो फियर। अब यहाँ पर देखिए एक्स आई जो है वो हमारे पास आ गया। सर एक्स आई आने के बाद सर अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब तुझे एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। और क्वेश्चन वाले ने दे रखा है कि आपको 17.5 मानना है, तो वो है ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू बेटा, ए की वैल्यू। सर तो उसको मानने के बाद हम क्या करेंगे सर, फिर हम निकालेंगे डी आई। सर ये डी आई क्या होता है, अभी बताते हैं डी आई क्या होता है, ठीक है। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। सर ये एक्स आई क्या है, एक्स आई है पहला x1। जैसे कि हम d1 निकालेंगे तो d1 होगा हमारे पास x1 माइनस ए। सर ये x1 क्या है, x1 है 2.5, क्या है 2.5। जैसे कि मैं बताता हूँ x1 यानी 2.5 मतलब सर ये a क्या है, a तो है एज्यूम मीन यानी 17.5। अच्छा सर तो 2.5 में से 17.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं बोलूंगा हाँ यही तो करेंगे बेटा। तो देख यहाँ पर क्या है, 2.5 में से 17.5 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया माइनस का 15। सर ये कैसा आया सर, माइनस का 15 कैसा आया, अरे बेटा सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन करना। 2.5 में से सर छोटे में से बड़ा कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, अरे बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जो साइन बड़े नंबर के आगे माइनस का है ना तो माइनस का साइन आता है। ये छोटी क्लासों में हम सीख चुके हैं बेटा, यस और नो, तो ये सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखें सर अगला वाला 7.5 माइनस 17.5, ये सर माइनस का 10 आ गया। यस सब्ट्रैक्शन है बेटा, ऐसे करके करते रहना है हमें, आगे बढ़ते रहना है हमें, ऐसे करके करते रहना है हमें, आगे बढ़ते रहना है हमें, ऐसे करके करते रहना है हमें, आगे बढ़ते रहना है हमें, ऐसे करके करते रहना है हमें, आगे बढ़ते रहना है हमें। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सर ये तो आ गया सर, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब हमें जो एफ आई है ना सर, ये एफ आई क्या है, ये फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना 3 7, ये एफ आई है। अब बस एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। सर ये कैसे होता है, अभी बताते हैं। देखिए यहाँ पर एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो 3 है ना वो माइनस की 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को माइनस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 1 15, 15 2 13, 15 3 45। तो बस यार माइनस का 45 हमारे पास का आंसर आ जाएगा। उसके बाद 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 17, मल्टीप्लाई तो आता होगा। 15 को 5 से करेंगे तो माइनस का 75। ये कैसा आ रहा है, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 1 15, 15 2 13, 15 3 45, 15 4 16, 15 5 75। लेकिन सर माइनस कैसा आया, अरे बेटा माइनस का 5 था ना इसलिए माइनस आया बेटा। अब देखिए फिर 24 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 16 को 5 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 5 को 10 से करेंगे तो बेटा हमारे पास 50 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे। सर ये ऐड कैसे होगा सर, देखो एफ आई और डी आई का सम निकालेंगे। इन दोनों का पहले हम फ्रीक्वेंसी का सम निकाल देते हैं, इन सबको ऐड करेंगे ना फ्रीक्वेंसी को, तो समीशन एफ आई जो है वो हमारे पास 7। सर ये समीशन क्या होता है, समीशन का मतलब होता है सम, यानी सबका एडिशन, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा सर इन सबको ऐड करने पर 3 7 15 24 16 5 को ऐड करने पर 70 आया। यस बेटा। सर ये हम क्यों कर रहे हैं बेटा, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की सारी वैल्यू पुट करके हम उसका मीन निकालेंगे बेटा। सर ये इसलिए सब करना पड़ेगा, हाँ सर ये इतनी मेहनत किस लिए करनी पड़ेगी बेटा, मार्क्स लाने के लिए करनी पड़ेगी, मार्क्स लाने के लिए करनी पड़ेगी। इससे तेरे पेरेंट्स खुश हो गए बेटा, और पेरेंट्स को खुश करके तो अपनी जिंदगी बना सकता है, ठीक है। माँ बाप की खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अब देखिए अब माइनस का 45, माइनस का 70, माइनस का 75, इन सबको ऐड करेंगे। सर ये कैसे ऐड होगा, प्लस माइनस ऐसे कैसे ऐड होता है सर। अब देख बेटा माइनस वाले नंबर सब ऐड हो गए। सर माइनस माइनस तो माइनस होता होगा ना, नहीं नहीं नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा। जैसे कि माइनस का 45, माइनस का 70, इन सबको ऐड करेंगे ना तो माइनस का 190 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 190। देख थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बताता हूँ मैं। देखिए इन सबको ऐड करेंगे ना बेटा, इन सबको ऐड करेंगे ना, ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देख बेटा इन सबको ऐड करेंगे तो इन तीनों को ऐड करने पर हमारे पास आता है माइनस का 190, और इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आता है 130। अब ये दोनों अब प्लस माइनस है, ये प्लस का है माइनस का, अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए
तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 60। तो ओवरऑल समीशन FI/DI जो है वो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 60 आता है बेटा। क्लियर है कि नहीं है? यस और नो, यस और नो, यस और नो बोल बेटा, यस और नो बोल, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएगा और फेल हो जाएगा तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा रे। अब देख यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर समीशन FI/DI जो है वो माइनस का 60 हो गया बेटा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? अरे क्लियर तो कर रहे बेटा। अब यहाँ पर समीशन FI/DI आ गया माइनस का 60 और ये हमारे पास आ गया FI = 70। क्लियर हो गया बेटा? अब देख बेटा, अब देख, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ एज्यूम मीन पढ़ने वाले हैं। अब क्या होता है बेटा ये फॉर्मूला ऑफ एज्यूम मीन? अब देखना, फॉर्मूला ऑफ एज्यूम मीन होता है बेटा x बार = a प्लस समीशन FI/DI अपॉन समीशन FI। सर ये फॉर्मूला तो बहुत टफ लग रहा है सर, कैसे याद करेंगे हम इसको? बेटा प्रैक्टिस से परफेक्ट हो सकता है, प्रैक्टिस से तो परफेक्ट हो सकता है, टेंशन ले मत। a प्लस समीशन FI/DI अपॉन समीशन FI, इतना कमजोर हो गया तू? इतना सा मामूली सा फॉर्मूला तेरे से लर्न नहीं होना है? इतना लर्न नहीं होना तेरे से फॉर्मूला? आया बड़ा। अरे ये तो बच्चों वाला फॉर्मूला है रे, इससे बड़े बड़े फॉर्मूले लर्न करवाऊंगा मैं, तो टेंशन क्यों लेते हैं? आफ्ताब सर इज हियर, मैथ्स में नो फियर यार। लेकिन सर ये ए क्या है? अरे बेटा ए की वैल्यू 17.5 है। सर ये समीशन FI/DI क्या अभी तो फाइंड किया? सर समीशन FI क्या अभी तो फाइंड किया? सारी वैल्यू इसमें दे डाल, कैलकुलेट कर डाल, आंसर निकाल डाल। सारी इसमें वैल्यू दे डाल, कैलकुलेट कर डाल और इसमें आंसर निकाल डाल। ठीक है? अच्छा सर समीशन FI की वैल्यू 70 आ गई थी? यस और नो। सर समीशन FI/DI की वैल्यू माइनस का 60 आ गई थी? यस बेटा। सर ए की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने दे रखी है 17.5? यस बेटा। सर ये सारी की वैल्यू मैं इसमें रख दूं क्या? यस बेटा। सर कैलकुलेशन कर दूं क्या? यस बेटा। सर आंसर लेके आ जाओ क्या? यस बेटा। तो सब लोग कर लूं क्या? यस बेटा। सर मेरे 4 मार्क्स आ जाएंगे सर? यस बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देख इसमें x बार 17.5 प्लस का -60 अपॉन 70। अच्छा सर ये क्या होगा, इसको कैलकुलेशन कैसे करें? तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, इसका डिवाइड करता हूँ। माइनस का 60 प्लस, सर ये प्लस माइनस है ना सर यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर मेरे को सर डर लगता है सर यहाँ पर बहुत डर लगता है सर मेरे को। सर यहाँ पर देखो सर डर लगता है मेरे को। सर प्लस माइनस, सर यहाँ पर कौन जीतता है सर यहाँ पर जब प्लस और माइनस की लड़ाई होती है सर कौन जीतता है सर मेरे को बता दो सर। अरे बेटा हमेशा माइनस जीतता है, माइनस शक्तिशाली होता है बेटा, माइनस बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, उससे कोई जीत नहीं सकता यार। तो प्लस और माइनस की लड़ाई होती है बेटा, माइनस जीतता है। सर माइनस तो जीत जाएगा सर, लेकिन सर माइनस का 60 अपॉन 70 इसका डिवाइडेशन कैसे होगा? बेटा इसका डिवाइडेशन मैं बताता हूँ, देख बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आफ्ताब सर ही इज हियर, मैथ्स में नो फियर। तो देखिए गाइस हमारे पास ये जो है 17.5 में से जब माइनस का 6.5 सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास आता है 16.65 आता है। क्या आता है? 16.65। यहाँ पर 65 लिखेंगे गाइस, यहाँ पर 65 लिखेंगे, 16.65 आ गए। तो इस तरीके से गाइस हमारे पास एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करने पर हम आंसर को बहुत ही अच्छी तरीके से लेके आते हैं। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया ना यार तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके आंसर और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन करना तो पड़ेगा ना यार, बिना किए कुछ नहीं होना, क्वेश्चन बिना पूछे कुछ नहीं होना, क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा, तभी आंसर निकलेगा रे, तभी आंसर निकलेगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू गाइस।